गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अ, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो निहार शांति जो फ़न वाला जो एक एनजीओ है, उसने जो आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करे हैं मैं उन्हीं को समझा रही हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि काल के 3 प्रकार हैं। मतलब कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस जो हैं, काल को इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले पास्ट टेंस की यदि बात करते हैं तो जो कार्य या घटना पहले ही घटित हो चुकी है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। या उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। जैसे एग्जाम्पल हम यदि देखें तो आई एट मतलब मैंने खाया, और ही एट मतलब उसने खाया, और हम इसको और भी आगे लिख सकते हैं, शी एट, है ना, दे एट। तो ये आप लोगों को खुद बनाना है ये वाक्य। कुछ जो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, या फिर कोई नाम। तो इन सभी से लेकर के एक एक सेंटेंस या अलग अलग वर्ब लेकर के, जैसे इसमें ईट है वर्ब, है ना, आप प्ले लेके बना सकते हैं, आप कम लेके, गो लेके, जितनी भी कॉमन वर्ब्स होती हैं उनको लेकर के आप नए नए जितने आप सेंटेंस बनाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो पास्ट टेंस की हमने बात की। अच्छा, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मतलब अभी जो काम हो रहा है, जो घटना निरंतर घटित हो रही है या चल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, और वह खाता है, ही ईट्स। अब आप देखिए इसमें वर्ब में एस लग गया है। क्यों लग गया है एस? आई के साथ नहीं लगा। तो ये चीज़ आप नोट करें कि आई, वी, यू और दे के साथ वर्ब में एस नहीं लगता। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? जैसे आई, फिर एक होता है वी, फिर होता है यू, और एक और होता है दे। ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक। लेकिन किस किस के साथ लगाते हैं? जो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं? एक तो ही है हमारा, एक है शी, ही, है ना, और एक है आपका शी। इनके साथ या फिर कोई नाम आए, जैसे राम, ठीक है ना, सुमन। तो इस तरह से यदि कोई नाम आता है तो उसमें भी हम वर्ब में एस लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो गया हमारा एक सेंटेंस? ही ईट्स वह खाता है, तो शी ईट्स वह खाती है, और वी के साथ क्या आ जाएगा? ईट आ जाएगा, उसमें एस नहीं लगेगा। ओके, अगला हमारा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल होता है। भविष्यकाल का मतलब होता है कि जो घटना आगे आने वाले समय में घटित होने वाली है उसे हम भविष्यकाल या फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे आई विल ईट मतलब मैं खाना खाऊंगा। ओके, ही विल ईट वह खाएगा। तो इसमें देखो हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या लग रही है? हेल्पिंग वर्ब विल। ये जो आपकी विल है इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये तो फ्यूचर टेंस में ये वर्ब इसके हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आती है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में भी नहीं आती है और पास्ट टेंस में भी नहीं आती है, लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें ये आएगा। अब देखिए प्रोनाउन क्या क्या होंगे? ही, शी और इट। अब इसमें इनके साथ प्रेजेंट टेंस में एस लगेगा, मैंने बताया था अभी आपको। जैसे सिंग्स, और पास्ट टेंस में स्पेलिंग बदल जाएगी, जैसे सिंग का क्या हो जाएगा? सैंग। और फ्यूचर में विल के साथ क्रिया का मूल रूप आएगा, मतलब कि विल सिंग। और ये जो प्रोनाउन है आई, वी, यू और दे, इनके साथ मूल रूप आएगा प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि सिंग आएगा, आई सिंग, यू सिंग, वी सिंग, दे सिंग। लेकिन पास्ट टेंस में स्पेलिंग जो है वो बदल जाएगी, जैसे आई सैंग, यू सैंग, वी सैंग, दे सैंग। और फ्यूचर टेंस में विल लग करके फिर से वही प्रेजेंट टेंस वाली वर्ब लग जाएगी, जैसे आई विल सिंग, यू विल सिंग, दे विल सिंग एंड वी विल सिंग। तो ये बहुत ही इजी तरीके से इसमें इन्होंने समझाया है। मैं इसी में से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ये एलिमेंट्री कॉम्प्रिहेंशन लेवल है। अब देखिए ए एंड द, दिस
these, that, those। पहले अब हम इन शब्दों का मीनिंग समझेंगे। ये आपको पता है ए, एन और द, ये क्या है? आर्टिकल हैं। और इन सभी का अर्थ क्या होता है? एक। ए, एन, द। दिस का मतलब होता है यह, और दीज का मतलब जब हम बहुत सारी वस्तुओं की बात करते हैं तो हम दीज वर्ड का यूज़ लगाते हैं। जैसे यदि एक पेड़ की बात करेंगे तो लिखेंगे दिस इज़ अ ट्री, और यदि बहुत सारे पेड़ हैं तो दीज आर ट्रीज, है ना। अब दैट कहाँ यूज़ होगा? दिस तो पास की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं, और दोज का यूज़ हम दूर की वस्तुएं हों लेकिन बहुवचन हो उनके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ए और एन को देखिए, इन दोनों का अर्थ है ए। अ जो है वो व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के पहले उपयोग किया जाता है। अब पहले आपको बता चुके हैं कि जो 26 आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें से 21 जो हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि व्यंजन हैं। जैसे अ ब्रांच, अ बैट, अ बेड। इस तरह से जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे ना, अ कैट, उनको हम उनके आगे हम अ लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। नाउन भी दो प्रकार की होती हैं, एक काउंटेबल होती है और एक अनकाउंटेबल होती है। तो काउंटेबल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। अब देखिए, एन का प्रयोग स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले उपयोग किया जाता है। या इसमें हम एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं कि जहाँ पर स्वर का साउंड आता है, जहाँ पर जिन शब्दों को पढ़ने से स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन आर्मी, ठीक, एन आर्मी। लेकिन एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, भले ही वो वॉवेल यू से शुरू हो रहा है, लेकिन वहाँ पर साउंड व्यंजन का आ रहा है, यू, या आ रहा है, इसीलिए। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एन का प्रयोग जो करते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि वॉवेल का साउंड आना चाहिए। और वॉवेल का साउंड जो है वो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी के स्वर हैं ना, कौन कौन से हैं? अ, आ, फिर ई, ए, आई, ओ, सॉरी ये तो इंग्लिश का ओ हो गया, ओ, ओ ओखली वाला, औ औरत वाला, है ना। ये सारे शब्दों का साउंड आना चाहिए। जैसे मैंने बोला अम्ब्रेला, तो यू से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड काय का आ रहा है? अम्ब्रेला। काय का साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में? अ, है ना। तो क्या लगाएंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स में? एन, एन अम्ब्रेला। लेकिन यदि वहीं पर मैंने आपको बताया था कि यदि यूनिवर्सिटी लिखा है, लेकिन ये देखिए आप, यूनिवर्सिटी, अब इसका आप उच्चारण देखिए, यू, यू कहाँ से शुरू हो रहा है? या से, है ना। इस तरह से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी। तो ये यू जो है ये क्या है? या क्या है? व्यंजन है, इसलिए इसके आगे हम एन का यदि हम प्रयोग कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। भले ही यू आ रहा है, यू वॉवेल है, लेकिन उच्चारण देखेंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट करिए और ध्यान में रखिएगा। अब द जो है, जो किसी खास वस्तु के बारे में बात करते समय हम प्रयोग करते हैं द का। जैसे द अर्थ, द मून, द सन, द हिमालयाज, द बाइबल, द गीता, द कुरान। मतलब जो दुनिया में एक हैं या बहुत खास हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं, हम जब लेसन इंग्लिश के पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उनमें कि द डॉग, है ना। द डॉग, डॉग तो कॉमन नाउन है, लेकिन वो डॉग जो उन बच्चों के साथ में है, उनका, उस कुत्ते का नाम है शेरू, तो हम लिखेंगे द डॉग। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो कुत्ता जो है वो स्पेशल कुत्ता है जो उन पांचों दोस्तों के साथ में है। एक लेसन है क्लास 7th में, वन वे टिकट, उसमें द शेरू आया है, द डॉग आया है। तो द डॉग क्यों आया है? क्योंकि डॉग तो कॉमन नाउन है, लेकिन द क्यों उपयोग किया है? कोई कुत्ता कोई खास वस्तु नहीं है, कोई खास व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह कुत्ता जो उन पांचों दोस्त के साथ में उनके साथ पिकनिक जाता है, इसीलिए जब उसका वर्णन कर रहे हैं हम तो हम द डॉग लिखते हैं। एग्जाम्पल, शी टेक्स अ न्यू आईफोन, वह एक नया आईफोन लेती है। तो न्यू है इसलिए ए लगा दिया हमने, है ना। तो
अब हम देखेंगे कि दिस, दीज, दैट और दोज और देयर भी लिखा है इन्होंने। तो दिस कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, मैंने बताया आपको पहले भी, किसी नज़दीकी वस्तु के बारे में बात करते समय उस वस्तु की तरफ उंगली दिखाकर उपयोग किए जाने वाला शब्द है, जैसे दिस फ्रॉग जम्प्स। दीज जब वह वस्तु बहुवचन हो, जैसे दीज डॉग्स बार्क। दैट किसी दूर की वस्तु के बारे में बात करते समय उस वस्तु की तरफ उंगली दिखाकर उपयोग किया जाने वाला शब्द है। उदाहरण के लिए दैट कैट ड्रिंक्स मिल्क। दोज जब वह वस्तु बहुवचन हो और दूर हो तो फिर हम दोज का प्रयोग करते हैं, जैसे दोज बर्ड्स फ्लाई। अब दैट का उपयोग किसी एक जगह दिखाने के लिए करते हैं, और देयर जब वाक्य के शुरू में आता है तभी देयर इस शब्द का हिंदी अनुवाद नहीं होता, इसलिए देयर से शुरू होने वाले वाक्य का अनुवाद करते समय हमें देयर इस शब्द को भूलना होता है। अच्छा, देयर के बारे में इन्होंने बताया है, ये इंट्रोडक्टरी होता है, मतलब ये सेंटेंस को स्टार्ट करने के समय इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ये कुछ शब्द और आपको ध्यान रखना है, कैन, मे, मस्ट, हैव टू, हैज़ टू, ये मॉडल्स कहलाते हैं, है ना, और ये विल परिवार से हैं। जैसे कैन हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम क्षमता बताते हैं, कैपेसिटी बताते हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट 10 kg वेट, मैं 10 किलो तक वजन उठा सकता हूँ, ठीक है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ क्षमता बताई जा रही है आपकी, है ना, आप क्या कर सकते हैं, तब हम कैन का प्रयोग करेंगे। और मे का प्रयोग आप लोग डेली करते हैं, इजाज़त मांगते हैं जब, जैसे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, है ना, मे आई शार्प माई पेंसिल, मे आई टेक योर नोटबुक, मे आई टेक योर पेन। तो हम इस क्या मांग रहे हैं, इजाज़त, मतलब कि हम परमिशन ले रहे हैं, है ना। और संभावना, संभावना जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो संभावना बताने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब मस्ट, हैव टू, हैज़ टू, ये इन सभी मॉडल्स का प्रयोग हम आदेश के लिए करते हैं। तो इसको हम, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ये सभी शब्द विल के परिवार से हैं, जो नियम विल में लागू होते हैं वे सभी नियमों को भी लागू होंगे। इन शब्दों के बाद आने वाला एक्शन वर्ड हमेशा उसके मूल रूप में होना चाहिए। अब एक्शन वर्ड क्या होता है, वर्ब होती है एक्शन वर्ड। इन शब्दों से बने हुए वाक्य फ्यूचर टेंस दर्शाते हैं। अच्छा, अब देखिए, हम देख लेते हैं कि जो एक्शन वर्ड नेगेटिव में हम कैसे प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य को नकारात्मक करने के लिए हम नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉट की दो शर्तें हैं। जैसे एक्शन वर्ड के पहले आएगा, अब इसमें एक्शन वर्ड क्या है, ईट, तो आई एट, आई नॉट एट, आई ईट, आई नॉट ईट, आई विल ईट, आई विल नॉट ईट। नॉट और प्रोनाउन की एक दूसरे के साथ नहीं बनती है, इसीलिए नॉट कहता है कि मैं प्रोनाउन के तुरंत बाद नहीं जाऊंगा, हम दोनों के बीच में एक शब्द आएगा। ओके, तो देखिए बहुत अच्छी इन्होंने बात समझाई है कि नॉट जो है वो प्रोनाउन के बाद नहीं आएगा, है ना, हम दोनों के बीच एक शब्द आएगा। जैसे आई नॉट एट, आई नॉट ईट, आई नॉट ईट। ओके, नॉट कहता है मैं वाक्य को नकारात्मक करूँगा, लेकिन मेरे सामने आने वाला एक्शन वर्ड हमेशा उसके मूल रूप में रहना चाहिए। वह यदि मूल रूप में नहीं होगा तो मैं वाक्य में जाने के बाद एक्शन वर्ड का रूप बदलकर उसे मूल रूप में लाऊंगा। वाह, आई नॉट ईट, अच्छा आई नॉट एट नहीं होगा, जब नॉट लग जाएगा तो वापस जो एक्शन वर्ड है, मतलब जो वर्ब है, वो एट से क्या हो गई, ईट हो गई। ये तो ईट थी, और आई विल नॉट ईट, तो इन्होंने बहुत इसको डिटेल में समझा दिया है। इसमें आप, यदि हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नॉट हमेशा एक्शन वर्ड के पहले आता है, ये ध्यान रखना है आपको, और बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इन सब के आप सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें।